जज को सोशल मीडिया पर मुबैना पोस्ट के इल्जाम पर केस से अलहदा होने का कहा गया। जज पर तासुब के इल्जाम पर केस ट्रांसफर करने की दरखास्त दी गई, जो ट्रायल कोर्ट ने मुस्तरद की है। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने खुद से मंसूब सोशल मीडिया पोस्ट से इनकार किया। तमाम अफराद से इंक्वायरी की जाए जिन्होंने जज से मुतल्लिका पोस्ट बगैर तस्दीक जज को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल की। अब बजाय तो आमिर फारूक साहब की इस कोर्ट के फैसले को तनकीदी नजर से देखा जा रहा है। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये चेयरमैन पीटीआई के लिए एक रिलीफ है, ये वक्ती रिलीफ महसूस होता है कि एक तरफ तो चेयरमैन पीटीआई के लिए जो हतमी जो ट्रायल हो रहा था उसको रुकवाने की इस्तदा जो है वो मंजूर कर ली गई है, और फिर जो एडिशनल सेशन जज का जो फैसला था और जो ट्रायल हो रहा था उस कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ ये तमाम तर मामला फिर रेफर किया गया है हुमायूं दिलावर साहब की कोर्ट को ही, या हुमायूं दिलावर साहब की कोर्ट जो ऑलरेडी इस केस का ट्रायल बड़ी तेजी से करना चाहती है, वो कैसे कह देगी कि इस अदालत का दायरा कार नहीं है या इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। दूसरी तरफ जो पीडीएम हुकूमत है वो इस केस को इस तरह से देख रही है कि जब मामला हतमी मराहिल में दाखिल हो गया था, फाइनल आर्गुमेंट्स होने थे, हतमी दलाइल होने थे, केस का फैसला महफूज होना था, तो ऐन मौके के ऊपर चेयरमैन पीटीआई अदालत से रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। अब जब एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब ने कल फरीकैन को बुलाया है, तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पीटीआई की सियासी किस्मत का फैसला तोशाखाना केस के फैसले से जुड़ा है। यह केस अपने हतमी मराहिल में है और तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से इस केस को लटकाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इल्तवा पे इल्तवा भागा जा रहा है। आज भी इस केस की समाअत सेशन कोर्ट में जारी रही और दूसरी जगह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से महफूज किए गए फैसले का इंतजार रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का महफूज फैसला सामने आया तो इसमें किसी हद तक चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिल गया है। फैसले में जस्टिस आमिर फारूक ने तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का केस काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया और कहा कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ये कहते हैं कि सेशन कोर्ट फरीकैन को दोबारा सुनकर केस के काबिल समाअत होने का फैसला करे, यानी ये मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भेजा है। ट्रायल कोर्ट दरखास्त पर फैसला करते वक्त पिटीशन में उठाए गए नकात का भी जवाब दे। इसके अलावा अदालत ने तोशाखाना केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी और कहा है कि आला अदालतों के फैसले मौजूद है कि सिर्फ ठोस वजूहात और शवाहिद पर केस ट्रांसफर किया जाए, जबकि अदालत ने गवाहान की फहरिस्त मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ही तोशाखाना केस की समाअत करेंगे, और फैसले में यह भी कहा गया है कि दरखास्त गुजार के वकील के मुताबिक केस हतमी दलाइल के लिए मुकर्रर है और दरखास्त गुजार यकीनी बनाए कि ट्रायल कोर्ट जब भी हतमी दलाइल तलब करे वो दलाइल दें। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में लिखा कि जज को सोशल मीडिया पर मुबैना पोस्ट के इल्जाम पर केस से अलहदा होने का कहा गया। जज पर तासुब के इल्जाम पर केस ट्रांसफर करने की दरखास्त दी गई, जो ट्रायल कोर्ट ने मुस्तरद की है। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने खुद से मंसूब सोशल मीडिया पोस्ट से इनकार किया। तमाम अफराद से इंक्वायरी की जाए जिन्होंने जज से मुतल्लिका पोस्ट बगैर तस्दीक जज को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि वकील दरखास्त गुजार ने कहा है कि वो गैर जरूरी जल्दबाजी के बायस फेयर ट्रायल का हक मुतासर होने पर केस ट्रांसफर करते हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जज से मंसूब सोशल मीडिया पोस्ट जाली। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि ऐसा अदालत को बदनाम और अदलिया के वकार को ठेस पहुंचाने के लिए किया गया है। अदालत ने एफआईए को जज से मंसूब सोशल मीडिया पोस्ट की तहकीकात करके तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दिया। इन फैसलों के बाद हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से पीटीआई पर सख्त तनकीद की जा रही है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पीटीआई तलाशी देने से भाग रही है और केस को लटकाने के लिए हर हरबा आजमा रही है। अब बजाय तो आमिर फारूक साहब की इस कोर्ट के फैसले को तनकीदी नजर से देखा जा रहा है। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये चेयरमैन पीटीआई के लिए एक रिलीफ है, ये वक्ती रिलीफ महसूस होता है कि एक तरफ तो चेयरमैन पीटीआई के लिए जो हतमी जो ट्रायल हो रहा था उसको रुकवाने की इस्तदा जो है वो मंजूर कर ली गई है, और फिर जो एडिशनल सेशन जज का जो फैसला था और जो ट्रायल हो रहा था उस कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ ये तमाम तर मामला फिर रेफर किया गया है हुमायूं दिलावर साहब की कोर्ट को ही, यानी जो अदालत की जुरिस्डिक्शन का मामला है ये उसी अदालत ने तय करना है जो ऑलरेडी इस केस के ऊपर हतमी दलाइल तलब कर रही थी, यानी हुमायूं दिलावर साहब की अदालत। हुमायूं दिलावर साहब की अदालत से इस केस को शिफ्ट करने का कहा गया, वो इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई, यानी अल्टीमेटली ये उसी जज साहब की कोर्ट के अंदर मामला होगा जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तनकीद का निशाना बनाया गया या हदफ तनकीद रखा गया। अब इस केस के फैसले को दोनों तरीके से देखा जा रहा है। अब पीटीआई अपने तौर से देख रही है, चेयरमैन पीटीआई के वकील अपने तौर पर देख रहे हैं कि एक तो केस दूसरी अदालत में ट्रांसफर नहीं किया गया, इसी अदालत को कहा गया है कि वो जुरिस्डिक्शन का मामला सेटल करे कि इस अदालत की जुरिस्डिक्शन में ये केस आता है या नहीं आता, ये मामला इसी अदालत ने देखना है। तो ये अदालत कैसे ही अपनी जुरिस्डिक्शन के खिलाफ फैसला दे देगी, या हुमायूं दिलावर साहब की कोर्ट जो ऑलरेडी इस केस का ट्रायल बड़ी तेजी से करना चाहती है वो कैसे कह देगी कि इस अदालत का दायरा कार नहीं है या इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। दूसरी तरफ जो पीडीएम हुकूमत है वो इस केस को इस तरह से देख रही है कि जब मामला हतमी मराहिल में दाखिल हो गया था,
फाइनल आर्गुमेंट्स होने थे, हतमी दलाइल होने थे, केस का फैसला महफूज होना था, तो ऐन मौके के ऊपर चेयरमैन पीटीआई अदालत से रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। अब जब एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब ने कल फरीकैन को बुलाया है और इस केस की जुरिस्डिक्शन पर दलाइल तलब किए हैं, तो देखना यह है कि इस जुरिस्डिक्शन का पहले तो क्या फैसला आता है ना, क्या तय होता है कि क्या ये केस इसी अदालत में चल सकता है, दायराकार क्या है या नहीं चलेगा। फिर अगर ये फैसला हो जाता है, तयन हो जाता है कि इसी अदालत की हुदूद में ये मामला आता है, तो फिर ट्रायल यही चलना है। और अगर ट्रायल यही चल रहा है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गवाहान ने तो दलाइल दे दिए हैं, अब चेयरमैन पीटीआई की तरफ से वकला और गवाहान ने दलाइल देने हैं, अब उनको सुनना बाकी रह गया है, जिसके बाद इस केस का जो ट्रायल है वो खासी हद तक कंप्लीट हो जाएगा, फैसला महफूज हो जाएगा, फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन यह भी हो सकता है कि जिस तरह बार बार सुपीरियर कोर्ट्स के अंदर इस मामले को चैलेंज किया गया है, स्टे पर स्टे मांगा गया है, कि जिस तरह एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर की इस अदालत पर जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया, उसके बाद हो सकता है कि सुपीरियर कोर्ट से जाके इस पर फिर रुजू किया जाए, अदालत उज़्मा का दरवाजा खटखटाया जाए और फिर इस केस में मजीद जो फर्दर डिले है वो जितना मांगा जा सकता है मांगा जाए। इसी एक पॉइंट के ऊपर पीडीएम हुकूमत चेयरमैन पीटीआई को तनकीद का निशाना बना रही है कि ये वही हैं जो शरीफ फैमिली के ट्रायल की बात करते थे, जो अपने ओपोनेंट्स के ट्रायल पर बात करते हुए ये कहते थे कि आप तलाशी दे दें, अगर आपने चोरी नहीं की तो रसीदें दिखा दें, तो फिर अपनी रसीदें क्यों नहीं दिखा रहे हैं। ये मामला क्वेश्चनेबल है। अगर मामला सीधा साधा सा है, ओपन एंड शट है, बड़ी क्लैरिटी है इस मैटर के अंदर, तो फिर क्यों नहीं आते चेयरमैन पीटीआई और दिखा देते भी तोशा खाना से ये तहाइफ लिए थे और इनकी मालियत ये थी और इतनी मालियत अदा की गई है। कोई भी खिलाफे कानून मामला नहीं है। एक जर्नलिस्ट ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मालूमात मांगी थी, पीटीआई की उस हुकूमत ने मालूमात को छुपाया था, नहीं दिया था। यह मामला स्नोबॉल होकर बड़ा हुआ और इतना बड़ा हुआ कि फिर अक़वाम आलम के अंदर इन तोशा खाना के तहाइफ की गूंज सुनाई देने लगी। और अगर उसी वक्त इसको सेटल कर दिया जाता, इसको इतना बड़ा ना बनाया जाता और अगर वाकई क्लैरिटी इस मैटर में बहुत ज्यादा होती, तो चेयरमैन पीटीआई अपनी हुकूमत के अंदर इस मामले को सेटल कर लेते। क्या नौबत आती कि आज पीडीएम की हुकूमत में ये सब कुछ हो रहा है। फिर मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म अता तारड़ भी खुसूसन इस केस को सुनने के लिए हर हेयरिंग के अंदर जाते हैं, फिर एक मीडिया टॉक होती है, रोज एक तमाशा लगता है। अब देखना यह भी है कि क्या इस केस का फैसला इसी हुकूमत की टेन्योर में आता है, क्योंकि अब तो चंद दिन बाकी रह गए, या फिर केयर टेकर सेटअप जब आएगा तो उस वक्त इस केस का फैसला आएगा और फिर चेयरमैन पीटीआई के सर पर जो डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही है, अल्टीमेटली वो डिस्क्वालीफाई होंगे।